नमस्कार दोस्तों। ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए कितना दिन का समय लगता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं पहले ही वीडियो बनाया हूं SC ST कैटेगरी के लिए, जो जाति प्रमाण पत्र होता है सेंट्रल लेवल तक का, वो बनाने के लिए क्या क्या लगता है, साथ ही साथ क्या समय लगता है। उस पर आप लोगों ने काफी तरह का कमेंट किया कि ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताइए कि बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या प्रोसेस होता है, कितना समय होता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में दोस्तों इन तक बने रहिएगा। चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ जरूरत पड़ने वाला है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका जरूरत पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आपका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आपका ओबीसी कहलाता है, ओबीसी सर्टिफिकेट होता है। लेकिन स्टेट लेवल में अगर आइएगा यहाँ झारखंड के अंदर में, तो यहाँ पर जो है आपका BC1 और BC2 बोला जाता है। BC1 BC2 जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं। तो ये जो आपका सर्टिफिकेट है, सबसे पहले BC1, अगर आप BC1 में आते हैं तो BC1 का सर्टिफिकेट बनाना होगा, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप दोस्तों BC2 में आते हैं तो BC2 का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर पहले बनवाना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल ओबीसी अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा ब्लॉक लेवल से, जो कि आपका BC1 या फिर BC2 का सर्टिफिकेट बनेगा। ओबीसी बाद में बनता है, पहले आपका BC1 या फिर BC2 का सर्टिफिकेट बनेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका यहाँ पर रहेगा आवासीय प्रमाण पत्र। वो भी जो मैंने आपको बताया कि वो ओबीसी प्रमाण पत्र। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ जरूरत पड़ेगा दोस्तों, वो है आपका आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगने वाला है। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। यानी कि यहाँ पे आपका टोटली जाति, आवासीय और आय, ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी दोस्तों आप ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर आपका टोटली ABC, यानी कि यहाँ पर जो है आपका जाति, आवासीय, आय, तीनों सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका ओबीसी दोस्तों अप्लाई होगा ब्लॉक लेवल का। आप सभी को दोस्तों बता दूं, ओबीसी जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो आपका ओबीसी जो बनेगा वो CO के अंडर से बनेगा, यानी ब्लॉक लेवल का बनेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ब्लॉक लेवल से आपका ओबीसी बन के आ जाता है, उसके बाद आपको DC या फिर DC या फिर SDO, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से किसी भी ऑफिसर से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ब्लॉक से ही बनवाना पड़ेगा, CO से जो बनता है। उसके बाद अब DC और SDO दोनों में से किसी एक से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही सेम वैल्यू, दोनों ही सब जगह चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी अप्लाई करने के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा दोस्तों, जाति, आवासीय और आय यहाँ पर लगने वाला है। और दोस्तों काफी सारे लोगों के पास जाति, आवासीय, आय है ही नहीं। मान लिया किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, तो उसको दोस्तों यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र आपको ब्लॉक लेवल से बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि आप सभी देख पाएंगे। सबसे पहले उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों, और माता या फिर पिता दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड, या फिर आप दोनों का भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गार्जियन का देना जरूरी होता है। यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए या फिर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड और माता पिता का आधार कार्ड रहेगा, और 10वीं का मार्कशीट यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपको एक वंशावली बनाना होगा दोस्तों, और वो वंशावली बनवा के जो है आपका मुखिया से या फिर पंचायत समिति से या फिर वार्ड मेंबर से आप सिग्नेचर यहाँ पर करवा सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक का यहाँ पर सिग्नेचर होना जरूरी है। और दोस्तों उसके बाद आपके पास एक खतियान होना चाहिए। खतियान में काफी सारे लोगों का डाउट है कि कौन सा खतियान चलता है। काफी सारे लोगों के पास बंगला वाला खतियान है, काफी लोगों के पास हिंदी खतियान है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, सभी ब्लॉक में अलग अलग यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर मेरे सामने ही मैं बता रहा हूँ, मेरे अपने जो ब्लॉक है, यहाँ पर मेरे ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ बांग्ला खतियान ही चलता है। यहाँ पर हिंदी नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ बांग्ला। लेकिन यहाँ पे मेरे ब्लॉक के अलावा जो दूसरा ब्लॉक है, बगल वाला ही जो ब्लॉक है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ हिंदी चलता है।
तो वो सभी ब्लॉक का अलग अलग होता है, वहां आप अपने ब्लॉक के अकॉर्डिंग पता कीजिएगा अपने प्रज्ञा केंद्र के सामने से, तो वहां पर आपको पता हो जाएगा कि बांग्ला वाला खतियान चाहिए या फिर हिंदी वाला खतियान चाहिए। सब ब्लॉक में अलग अलग होता है। नहीं तो फिर आप कमेंट कीजिएगा कि सर आप बता रहे हैं कि हिंदी चाहिए, मेरे पास बांग्ला है, फिर बांग्ला आप बता रहे हैं तो हिंदी है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ब्लॉक में अलग अलग मांगा जाता है, इसलिए आपको जो है सामने से वहां पता कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद ये जो है आपका 6ठे नंबर पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लगान रसीद, ये आपका हाल फिलहाल से मांगा जा रहा है, पहले ये नहीं मांगा जा रहा था। आप जैसे डीसी या फिर आप एसडीओ यानी कि सेंट्रल लेवल का ओबीसी के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका लगान रसीद का भी जरूरत पड़ने वाला है, जिसको हम लोग खजना रसीद भी बोलते हैं, जो जमीन का रसीद होता है। यहाँ पर टोटल मैंने आपको 6 डॉक्यूमेंट बता दिए, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगने वाला है। और इसका अगर टाइम की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले तो आपको जाति, आवासीय और आय ये सभी डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है, वरना आपको ये तीनों सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगभग 15 से 20 दिन का समय देना होगा। 15 से 20 दिन का समय आपको ये 3 सर्टिफिकेट बनाने में ही लग जाएगा, है ना दोस्तों। यहाँ पर जो है अगर आपका पहले से है तो अच्छी बात है, 15 से 20 दिन का समय आपको इसी में लग जाएगा। अगर बाई चांस आपको जल्दी चाहिए होगा तो ब्लॉक जाके पास करवा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता, ये तीनों सर्टिफिकेट बनने के बाद या फिर अगर आपका बना हुआ है तो उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा दोस्तों ओबीसी, सॉरी यहाँ पर आपको ओबीसी अप्लाई करना होगा। एक मिनट, यहाँ पे ओबीसी जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले आपको सीओ से अप्लाई करना होगा, सीओ से बनेगा। उसके बाद दोस्तों आपको डीसी या फिर एसडीओ का अप्लाई करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आप ब्लॉक से जैसे बनाएंगे उसके लिए लगभग आपको यहाँ पे फिर आपको 20 दिन का समय देना होगा। और सेंट्रल से अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। तो टोटल जो है आपका इधर 20 दिन हो गया, इधर 10-15 दिन, यानी कि 1 महीना 1.5 महीना यहीं पे हो गया दोस्तों। और उसके बाद आप सीओ से बनवाते हैं सबसे पहले तो जाति आवास, या जो कि मैंने आपको बोला, वहां पे लगभग आपको 20 दिन लग जाएगा। यानी कि टोटल टाइम जो है आपका 1.5 महीना लगने वाला है, अगर आपको एक भी सर्टिफिकेट नहीं बना है तो। या फिर अगर आप रिसीविंग लेके ब्लॉक जाइएगा, वहां से पास करवाइएगा, तो हो सकता है वो काम आपका 10 दिन के अंदर भी हो जाए। क्योंकि आप जब तक नहीं जाइएगा वहां पर ऑटोमेटिक सीरियल पास होता जाएगा, तो पूरे प्रखंड में काफी सारे अप्लाई किए हुए रहते हैं, तो वहां पर जो है आपका समय लग जाता है, काफी ज्यादा लेट हो जाता है। तो टोटल जो है आपका 1.5 महीना के समय आसपास लग जाएगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंने एक एक करके आपको बता दिया है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सबको सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।